हेलो बच्चा। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑप्टिक वेव का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी कुछ दिन से ज़्यादा वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन अब वीडियो आपको प्रॉपर मिलेगी। तो ये अगर एक डिफ्रैक्शन पैटर्न है और ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती क्या है, पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे। हमने इसका एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके वो भी वीडियो के लिंक में मैं शेयर कर दूँगा और उसकी भी अलग हम शॉर्ट बना देंगे। तो डिफ्रैक्शन ऑफ पैटर्न क्या होता है? द बेंडिंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम अ शार्प अपर्चर इज नोन एज डिफ्रैक्शन। जैसे अब मेरे पास कोई एक लाइट रे जा रही थी, एक हमने मोनोक्रोमेटिक सोर्स लगाया और यहाँ से लाइट रे जा रही थी और एक मेरे पास ब्लेड हमने रख दिया। ब्लेड, अब ब्लेड जब रख दिया तो क्या होगा उससे बच्चा? उससे होगा ये कि लाइट यहां से बेंड कर जाएगी। शार्प एज से जो लाइट बेंड करती है उसी फिनोमेना को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब यहां से लाइट बेंड करेगी जाना, लेकिन यहां से ये बेंड करेगी थीटा एंगल, और बेंड करेगी और बेंड करेगी। तो यहाँ पे हमको जो मिलेगा ये डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। अगर मान लीजिए स्क्रीन है और ये कोई ब्लेड है, ये अगर ब्लेड है, ब्लेड या जो रेजर होता है शेविंग करने के लिए, अगर यहाँ से हमने एक सोर्स से लाइट अगर एक सेंड की और ये लाइट यहाँ तक गई और ये जो बेंडिंग हुई है एक शार्प एज के, एक शार्प अपर्चर के वजह से, उस फिनोमेना को हम कहते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट रे बाय द शार्प अपर्चर इज नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मिलेगा हमको? मैक्सिमा मिलेगा। मैक्सिमा क्या होता है बच्चा? जब ये लाइट रे बेंड होगी तो एक जगह जाकर के हमें ब्राइट दिखेगी, फिर उसके बाद हमें वो डार्क दिखने लगेगा, यानी इतना पोर्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा? वो डार्क हो जाएगा। ये बहुत लंबा चीज है, कोई स्क्रीन है तो इतना पोर्शन हमें दिखेगा ही नहीं, कुछ ये डार्क दिखेगा। बस जो हमें जो रोशनी होगी, जो ब्राइटनेस होगी, वो इंटेंसिटी की यहाँ दिखेगी खाली बस। तो वो इस तरह का पैटर्न बनेगा। खाली बीच में एक सेंट्रल मैक्सिमा आएगा, बाकी उसके आइदर साइड फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा। इस तरह से देखिए, आप देख रहे हैं ये इंटेंसिटी और एंगल के बीच में अगर कर्व हम बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो क्या हो रहा है? ये इंटेंसिटी कम होती जा रही है। देखिए कम होती जा रही है आइदर साइड, और बीच में क्या है? इंटेंसिटी ज्यादा है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट रे के बाद जहां पे इंटेंसिटी फोकस हो जाएगी सामने, उसी को हम कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा डिफ्रैक्शन पैटर्न में। और डिफ्रैक्शन क्या होता है? अगर शार्प एज से कोई लाइट रे बेंड हो रही है तो वो डिफ्रैक्शन होता है। और डिफ्रैक्शन होने के बाद जब लाइट रे इंटेंसिटी ज्यादा होती है जिसमें, तो उसको कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। और उसके आइदर साइड ये मैक्सिमा, ये मिनिमा है, ये मिनिमा है, ये मिनिमा है, ये मिनिमा है। इस तरह से अब करते कैसे, इसको परफॉर्म कैसे करते हैं? एक हमने सोर्स ले लिया, एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया। सोर्स को हमने रखा है एक फोकस पे, जो ये लेंस का फोकस है वहां पे हमने सोर्स को रखा है बच्चा। अब ये सोर्स को हमने यहाँ रखा हुआ, अब ये लाइट आगे पैरेलल हो गई। आपको रूल पता है कि अगर फोकस पे अगर हम किसी सोर्स को रखेंगे तो जो बेंड होगी कॉन्वेक्स लेंस से राइट रे, तो वो कैसे होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये पैरेलल हो गई। अब आगे गई तो हमने ये स्लिट लगा रखी है, दोनों ये स्लिट है, ए और बी मेरे पास स्लिट है। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न हम लोग अब देखेंगे। तो एक सिंगल स्लिट हमें लगा दी, एक शार्प एज है मेरे पास। जैसे ही शार्प एज लगाई तो लाइट रे यहाँ से बेंड होगी। ये देख रहे हैं आप, ये लाइट रे बेंड होगी। ये लाइट रे बेंड हो गई तो यहाँ पे हमने एक लेंस और लगा दिया, कॉन्वेक्स लेंस। अब क्या होगा? यहाँ पे जिस पॉइंट पे ये आके फोकस करेगा, हमने कह दिया वो हमारा पी पॉइंट है। अब ये देख रहे हैं कि लाइट रे कितनी बेंड हुई? थीटा एंगल पर बेंड हुई, थीटा एंगल पर बेंड हुई। ये कौन सा एंगल है? थीटा एंगल है। तो थीटा एंगल है, और ये हम यहाँ से बता लेंगे कितना ये आगे बढ़ी है लाइट, इसने कितना ज्यादा पाथ कवर किया है इस लाइट रे से। ठीक है,
तो इतने इसने जो पाथ ज़्यादा कवर किया है, एक्स्ट्रा कवर किया है, वो है BD। देखिए आप, जो इसने एक्स्ट्रा कवर किया है वो है BD। तो अब BD को हमें निकालना है इस डिफ्रैक्शन पैटर्न के एक्सपेरिमेंट में, यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पे हमने एक ज्योमेट्री बना ली, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इस परपेंडिकुलर ड्रॉ जैसे ही किया तो यहाँ पे हमने लगा दिया साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी BD अपॉन AB हो जाएगा बच्चा। अब BD इक्वल टू AB साइन थीटा, और AB को हमने लेट किया है, लेट AB इज इक्वल टू E, ठीक है, ये हमने लेट किया हुआ। अब हमने मान लिया कि E है या A है या कुछ भी है, व्हाटएवर। अब हमने यहाँ पे AB को E कर लिया। अब क्योंकि अभी हमने क्या बताया कि BD ने ज्यादा पाथ कवर किया है, क्योंकि जब वो बेंड हो जाएगी तो पाथ ज्यादा कवर करेगी। तो अब ये कितना पाथ ज्यादा कवर किया उसने, BD। तो BD को हमने कह दिया पाथ डिफरेंस डेल्टा x, पाथ डिफरेंस डेल्टा x, ये BD के बराबर हो गया। अब ये अगर इसके बराबर हमने जब कर दिया तो डेल्टा x बराबर E साइन थीटा आ गया, ठीक है। अब ये आपको पता है कि डेल्टा x बराबर एन लैम्डा है। अगर इसको इसने इतनी जब पार्ट डिफरेंस कवर किया तो एन लैम्डा के बराबर हुआ ये एन लैम्डा इक्वल टू E साइन थीटा। अगर हम n को फर्स्ट मैक्सिमा के लिए 1 कह दें, इसके लिए अगर हम 1 कह दें तो यहाँ पे n इक्वल टू 1 हो जाएगा और लैम्डा इक्वल टू E साइन थीटा आ जाएगा। E साइन थीटा जब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू E थीटा। कैसे आ जाएगा, क्योंकि बहुत स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा बराबर थीटा कर सकते हैं। तो थीटा बराबर लैम्डा बाई E, ये मेरे पास यहाँ से आ गया फॉर्मूला एंगुलर इसका। तो अब यहाँ पे यही से क्वेश्चन पूछते हैं, और ये इसका डिफ्रैक्शन पैटर्न का ये इंटेंसिटी का पैटर्न हो गया। ये बनाना होगा, ये डायग्राम बनाना होगा, ये छोटी सी डेरिवेशन करनी होगी, आपका पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। किया क्या, द बेंडिंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम अ शार्प अपर्चर इज डिफ्रैक्शन। अब ये इसका ये पैटर्न है, यहाँ से ये लाइट रे बेंड की साइन थीटा, यहाँ से हमने लगाया इसमें, इस वाले ABD में ट्राइंगल ABD में हमने ज्योमेट्री लगा दी साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ एक निकाला हमने, साइन थीटा को बराबर यहाँ से BD निकाला, BD को हमने डेल्टा x के बराबर किया, डेल्टा x के बराबर ये हो गया, डेल्टा x इक्वल टू एन लैम्डा, जितना उसकी जो वेवलेंथ होगी इक्वल टू E साइन थीटा। यहाँ से ये आया, क्योंकि स्मॉल एंगल के लिए थीटा साइन थीटा होता है थीटा, तो यहाँ से हमने कर दिया लैम्डा इक्वल टू E थीटा। यहाँ से आ गया मेरे पास एंगुलर फ्रिंज, ठीक है। यहाँ पे इसमें इसलिए हमने कर दिया। ओके, थैंक यू।